बीजेपी आएगा। बेरोजगारी सब चलता है। बेरो नमस्कार जी, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज गुजरात के आनंद सिटी सामरखा गांव में आए। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी? सर आप क्या कह रहे हैं? मैं तो क्या बोलूँगा, मैं तो धंधा करता हूँ, कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं तो किसी के विरोध नहीं बोल सकता। नहीं सर, यहाँ विरोध वाली बात नहीं है, मतलब जो सर ना उसमें तो विरोध ही हो जाएगा ना। हम तो कोई धंधा करने का, हमारे को तो हमारे सब सर के। अच्छा तो सर आप ये कहना चाह रहे कोई भी सरकार बैठे हमारे भला के लिए, जनता के लिए काम करिए, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? हम तो मेहनत करेंगे, जनता जो भी होगी, जो सरकार आएगी, हमको मेहनत करना ही है, तो करना ही है। वो तो करना ही है कोई घर आके हमको पूरा करने वाला तो कोई, मगर मेहनत के कोई पैसे तो देने वाले हैं नहीं। बस कुछ कह नहीं सकते हैं। सर आप क्या कह रहे हैं, आप- कांग्रेस या बीजेपी? कुछ कह नहीं सकते कौन आता है। सर जिसको जनता बिठाएंगे वही आएगा। वहाँ नहीं आएगा, क्यों? बीजेपी आएगा। दूसरा क्यों? कोई नहीं आएगा। क्योंकि सर हो जाता है। ठीक है, मशीन का मिस्टेक है। मशीन का मिस्टेक है। हाँ, मशीन का मिस्टेक है। हाँ, उसके लिए नहीं आएगा वो। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कांग्रेस को भी वोट देंगे फिर भी बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगा। वो कुछ गालमेल वाला धंधा है। अच्छा महंगाई को लेकर आप क्या कह रहे हैं? तो महंगाई तो क्या काम कर रहे हैं, बेरोजगारी मजदूरी कर रहे हैं सब। मजदूर है, हम तो मजदूर हम मजदूरी करते हैं। कोई हमारा बड़ा नहीं होता, कोई भी आए, हमको तो हमारी मेहनत करने का ही है। कोई भी आया, कोई भी आज मेहनत करने का ही है। कोई मतलब नहीं, हमको तो मेहनत करना करने है। वाले हैं। रोटी खाने के साथ तो मेहनत करने पे हाँ, कोई भी आवे अपने को। ना रहने का घर है, ना खेत है, कुछ नहीं है, हमको मजदूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि मतलब सबको जो है मैं पैसे दे रहा हूँ, 5-5 लाख रुपया में दिया हूँ, उसके बाद जाकर सबको घर दिया हूँ। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे घर भी नहीं है। नहीं, अगर पैसे वाले को तो घर देते हैं सब, जिसको नहीं होता कुछ नहीं देते, सब बांट लेते हैं अंदर अंदर। अच्छा पैसे वाले को ही घर देते हैं, हाँ। मतलब जिसको नहीं है उसको नहीं देते। हाँ। हमको कुछ नहीं, हमको कोई अनाज भी उसको ऐसा कैड बना देते हैं। वोट लेने आना होता है, हमारे घर पे आके वोट दिला में आते हैं वो लोग, चलो वोट दे दो, वोट दे दो। सर इसीलिए मैं बोला जो आपको मंत्री पसंद है, जो मुखिया पसंद है, फिर उसको आप बिठाइए। पर वो आएगा ही नहीं। पसंद तो कांग्रेस है हमारी, और पर आता नहीं, क्या करने का। वो मशीन होता है तो फिर क्या तो फिर आपके कहने का हिसाब ये है कि कांग्रेस बीजेपी जो चोर है। पर आएगा वही। नहीं सर आपको कहने का मतलब ये है ना। हाँ। सर पहले तो ये आप बताइए, अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की सरकार। भाजपा की है। सर भाजपा का कोई ऐसा कोई दो अच्छाई? तो ये सबको गैस दिया, पैसा दिया, अनाज। नहीं सर महंगाई भी तो इतनी अभी नहीं, अभी महंगाई वो कम हो गई। महंगाई कम हो गई। सर अभी से 9 साल पहले भी गैस का बाटला का भाव क्या था? बस 300 650 रुपया। नहीं सर 450 रुपया था, लेकिन इस टाइम अभी 1100 रुपया है। नहीं, अभी 200 रुपया भाव कम किया, 900 रुपया सब्सिडी दे रहा है ना। सब्सिडी दे रहा है। अच्छा मतलब फिर भी भाजपा ही सही है। महंगाई आपको डर नहीं रही है? नहीं, बेरोजगारी सब चलता है। बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। अच्छा हमारे प्रधानमंत्री क्या बोले, सालीना जो है 2 करोड़ इंसान को जो है नौकरी दूंगा, क्या मिला? ये तो सबको मिला ही नहीं। कहाँ मिला सर? जिसको मिला इसको सर मिला। कितने को मिला? ये तो नहीं ना। नहीं सर आप बोल रहे हैं कि भाजपा अच्छा है, तो इसीलिए मैं आपसे सर जो मैं सवाल कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए, अगर नहीं है आपको जानकारी तो सर आप बोल दीजिए मुझे जानकारी नहीं है। मैं 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, किसकी सरकार आनी चाहिए? सर कांग्रेस या बीजेपी? वो तो अल्लाह जो चाहेगा वही आएगा। सर जिसको आप बिठाएंगे, जनता भाई जिसको बिठाएंगे वही आएगा। कांग्रेस आए तो अच्छा है। कांग्रेस आए तो अच्छा है। अच्छा सर कोई एक अच्छाई काम कांग्रेस का, कोई सब एक है ना, अच्छाई अभी काम है ना, सर बताइए ना प्लीज, है ना सभी कोई एक काम। अच्छाई, क्या बताएंगे? कोई भी एक अच्छाई। अच्छा ठीक है आप मत बताइए। बीजेपी तो ये बोल रही है कि कांग्रेस जो है 50 साल में जो है देश को बर्बाद करके रख दिया। सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहते इसमें। अभी कोई आपकी चॉइस? चॉइस भाजपा। चॉइस भाजपा। अच्छा इतनी महंगाई होते हुए फिर भी भाजपा? हाँ। या डर से तो नहीं आप बोल रहे हैं? नहीं सर? नहीं 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 हो सकता है प्रधानमंत्री के डर से आप बोल रहे होंगे कि ऐसा न कहीं आकर के आपके घर नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो अपनी जनता के हित में काम करने वाला हो। मोदी साहब आएंगे। मोदी साहब हमारे सब गुजराती के लिए मोदी साहब सही है।
वो मोदी साहब आएंगे। सर मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, अब पूरे पूरे देश के जनता की बात कर रहा हूँ। वो इलेक्शन ही नहीं करना, मोदी साहब को ही हमारे लाना है। हमारे लिए गुजरात के लिए बहुत अच्छा है मोदी साहब, सब कुछ, हमको कोई तकलीफ नहीं, मोदी साहब ही आनी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री हो तो बीजेपी हो और BJP मोदी, हमारे मोदी साहब चाहिए। हमारे कोई पक्ष के लिए, हमारे गुजरात का गौरव है, कुछ लिए वो पक्ष का कुछ नहीं है। हमारे मोदी साहब जो हमारा गुजरात का गौरव है, पूरे दुनिया में उनका नाम हो गया है और पूरे देश में, इसलिए मोदी साहब भी हमारे चाहिए। लेकिन सर इतनी महंगाई होते हुए महंगाई, हमको कोई महंगाई, गुजरात वालों को कोई महंगाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। गुजरात में इतनी कमाई है, हमारे क्या दूसरे राज्यों वालों को देखना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत गुजरात में कमाई है। सर बेरोजगारी, कहाँ है बेरोजगारी? मजदूर 1000 रुपया कमाता है, 1000 रुपया यहाँ गुजरात का मजदूर कमाता है और पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को यहाँ यहाँ रोजी देता है। हमारे काम महंगाई, बहुत रोजी है, गुजरात में कोई कमी नहीं है, गुजरात में कभी कब तकलीफ है ही नहीं, ये तो गलत बात है। लेकिन विपक्ष पार्टी तो बोल रहा है कि मोदी जी जब गलत कांग्रेस का तो काम ऐसा है, हमारे यहाँ पे मोदी साहब ने जो काम किया है, न भूतो न भविष्य, ऐसा कोई काम करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ, मोदी साहब आएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मोदी जी के अलावा जो ऐसा काम करने वाला कोई मंत्री अभी आया ही नहीं है? न भूतो न भविष्य, ऐसा आएगा ही नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं। मतलब इतनी महंगाई होते हुए, इतनी बेरोजगारी होते हुए उन्होंने बहुत अच्छा देश को संभाला है, देश को एकजुट रख के रखा है। वो ये जब से मोदी साहब आए तो कोई दंगे बंगे कुछ नहीं, शांति है, बहुत आराम सुकून से जी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं सर मणिपुर में तो कहे बीजेपी की सरकार है, वो गलत बात है। हमारे गुजरात की बात है, हम अच्छा है, मोदी साहब के राज में अच्छा है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी साहब के राज में अच्छे हैं? हाँ, मोदी साहब के राज जब आएगा तो मोदी जी आएंगे। मोदी साहब हमारे लिए, गुजरातियों के लिए बहुत अच्छे हैं मोदी साहब, हमारे मोदी साहब को ही लाना है, दूसरे कोई किसी को नहीं लाना, दूसरे किसी को भी नहीं। कोई विपक्ष पार्टी नहीं, मोदी साहब को ही वोट देने का हमारा खुला। हम कहते हैं सब गुजराती मोदी साहब के पीछे है, दूसरे राज्यों में जो होगा है, हमारे मोदी साहब आना चाहिए। कैमरामैन पठान के साथ में मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।